पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की दुनिया में आपका स्वागत है। आज आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ने वाले हैं और इसमें आप इतिहास के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जिसमें कोई काम हो रहा था, है ना। अंग्रेज लगातार इंडिया में अपना साम्राज्य बढ़ाए जा रहे थे, है ना। आप बहुत ही मेहनत से लगे हुए थे और कुछ किए जा रहे थे, कोई फ्लो में कोई काम हो रहा था। गाइस, कोई भी फ्लो में काम होता है, जब लगातार होता है, वहाँ पे आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। ये इतिहास के वो पन्ने हैं जिसमें कुछ प्रोग्रेसिव होता ही जा रहा था, कुछ होता ही जा रहा था और उस निरंतर फ्लो को, उस नदी को, एक्शन के उस नदी को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बुलाते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात की जाए गाइस तो सब्जेक्ट प्लस वाज या फिर वर, आप वेयर भी बुला सकते हैं। सब्जेक्ट वाज या फिर वेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसके साथ? आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप ये कहेंगे वाज और वर किसके साथ आएगा, तो वाज के साथ आई, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट। वर के साथ यू, वी, दे प्लूरल सब्जेक्ट। अब आप ये कहेंगे सर इसने पाला क्यों बदल लिया, ये आई इधर क्यों आ गया, तो इसका जवाब माफ़ी चाहूँगा मेरे पास नहीं है। ये ग्रामेरियंस ने रूल लिखा है कि आई के साथ वाज आएगा तो आएगा। उन्होंने रूल जो बना दिया है वो मैंने आपको बता दिया। अब क्यों आएगा, माफ़ी चाहूँगा, आंसर मेरे पास नहीं है। तो गाइज ये ध्यान से देखना है, अटक नहीं जाना है कि आई के साथ आप वर का यूज़ करते हैं ना। आई के साथ वर का यूज़ होगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि किन परिस्थितियों में होगा, लेकिन नॉर्मली ये स्ट्रक्चर है। इनके साथ वाज का और इस फैमिली मेंबर के साथ वर का प्रयोग होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एजर्टिव, नेगेटिव, क्वेश्चन मार्क जिसको इंटरोगेटिव बोलते हैं और इंटरोगेटिव नेगेटिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एजर्टिव सेंटेंस गाइस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वाज या फिर वर प्लस V1 आईएनजी के साथ और ऑब्जेक्ट। वाज और वर आपको मैंने बताया अभी किसके साथ यूज़ करते हैं, किसके साथ यूज़ नहीं करते हैं। आई वॉज प्लेइंग इन द फील्ड, मैं फील्ड में खेल रहा था। आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज वॉचिंग द वीडियो, आई वॉज रिवाइजिंग माई सब्जेक्ट, आई वॉज टॉकिंग टू हर। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं सेंटेंस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। दे वर ड्रिंकिंग एट द पार्टी, वो लोग पी रहे थे पार्टी में। अब क्या पी रहे थे, जूस पी रहे थे, दूध पी रहे थे, वो आप तय कर सकते हैं। दे वर जस्ट ड्रिंकिंग एट द पार्टी, है ना, या कुछ और पी रहे थे। यू वर गोइंग फॉर अ हॉलीडे, तुम हॉलीडे के लिए जा रहे थे, है ना। यू वर गोइंग फॉर अ हॉलीडे। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल है गाइस, वाज वर लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ देना है, बस जादू, है ना। अगेन गाइस, बस इसमें नॉट जोड़ देना है और कोई इसमें बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग नहीं करना है आपको। नॉट या नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बस सिंपली नॉट यहाँ पे लिखना है। वी वर नॉट वॉचिंग द मूवी, हम लोग ना मूवी तो देख ही नहीं रहे थे, है ना, पापा ने पकड़ लिया था। लेकिन अब बच्चे बोल रहे हैं कि वी आर नॉट वॉचिंग द मूवी, हम तो वॉच कर ही नहीं रहे थे, हम तो पढ़ रहे थे, है ना। He was not writing the letter, वो लेटर लिख ही नहीं रहा था यार। He was not writing, वो नहीं लिख रहा था। तो इस तरह से आप असर्टिव और नेगेटिव को देखा, आपने समझा। आगे चलते हैं इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव की तरह। गाइस, अगर बात की जाए इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की तो सीधा सिंपली वाज और वर को बाहर कर देना है, वाज और वर को बाहर कर देना है, बाकी सब सेम। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं, वॉज शी डूइंग द वर्क, क्या वो अपना काम कर रही थी, इस तरह से हिंदी बनेगा। वर दे स्टडिंग एट दैट टाइम, क्या वो लोग पढ़ाई कर रहे थे उस वक्त, है ना। इस तरह से आप सवाल पूछ सकते हैं अगर
वाज और वर को बाहर कर दिया। तो इसी में नेगेटिव गाइस बहुत ही आसान है। नेगेटिव सीधा नॉट लगा दीजिए ना, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइए, बन गया नेगेटिव। जैसे वर दे नॉट अब्यूजिंग मी, क्या वो लोग मुझे गाली नहीं दे रहे थे, है ना, इस तरह से सवाल। वॉज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहा था, झूठ मत बोलो। हाँ, इस तरह से क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहा था। तो ये था गाइस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब मैं आपको कुछ एक्सेप्शनल केसेस बताता हूँ जो एसएससी पूछती है बार बार। अब आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है, ये नॉर्मल टेंस है। पास्ट टेंस से एसएससी का कुछ फेवरेट पार्ट है, जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बताया था डिड वाले क्वेश्चन में। एक और पार्ट है जहाँ से एसएससी यूजुअली हर साल क्वेश्चन देती है, और वो क्वेश्चन है वर का यूज़ आई के साथ। वर का यूज़ आई के साथ। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, इमेजिनेशन की दुनिया में आपका स्वागत है। कल्पनाओं की उड़ान में आपका स्वागत है। कल्पना जस्ट इमेजिन कि आप आंखें बंद कीजिए और आप इमेजिन कीजिए कि अब आपका रिजल्ट आया है, फाइनल सिलेक्शन हुआ है, आपको आपका मन चाहा पोस्ट मिला है, क्योंकि आपने दिन रात मेहनत करके इसको पाया था, इसको चाहा था। और आज वो वक्त आ गया है जब आप फ़ोन पे अपने रिलेटिव्स, अपने पेरेंट्स को बता रहे हैं, यस मैं सेलेक्ट हो गया, मैंने कर दिखाया, जो विश्वास आपने दिखाया था उसे मैंने पूरा किया, आई हैव जस्ट डिलीवर्ड, है ना। जस्ट इमेजिन की दुनिया में गोते लगाते हैं गाइस। जहाँ पे भी इमेजिनेशन होता है वहाँ पे ही रियलिटी होता है, ये ध्यान रखना है। आप ये इमेजिन, अपने सक्सेस को इमेजिन कीजिए, अपने ड्रीम्स को पूरा होते हुए अपनी आंखों के सामने देखिए, ये ज़रूरी है गाइस। याद रखिएगा, कोई भी अगर सक्सेस स्टोरी बनती है तो उसके पहले का वो इमेजिनेशन वाला पार्ट ज़रूर होता है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि किसी ने सक्सेस को दिल से चाहा नहीं और उसको कुछ मिल गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। दिल से चाहते हैं आप अगर किसी भी ड्रीम को पूरा करना, उसके बाद वो इमेजिनेशन आपके मन में आ ही जाती है कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप अपनी सपनों की उड़ान में जी रहे हैं, आप सपनों की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो गाइस, इमेजिनेशन अगर जहाँ भी हुआ, अगर कल्पना की उड़ान जहाँ कहीं भी हुई, वहाँ पे वर का प्रयोग करना है। वर WERE, ध्यान रखना है, वर का ही प्रयोग करना है, क्योंकि यही सही होता है। आई विश, काश, आई विश, है ना। आई विश का मतलब काश, शायद नहीं, काश, कल्पनाओं की दुनिया में, है ना। काश आई वर अ बर्ड, काश मैं एक चिड़िया होता, काश मैं एक पक्षी होता, उड़ के पूरा आसमान घूमता, देखता, इंग्लैंड जाता, उड़ के ही, है ना। कल्पना की दुनिया है, आप इसको रोक नहीं सकते, ये बंधन में बंध नहीं सकता आपके रीजनिंग के बंधन में, है ना। तो कल्पनाओं की दुनिया में वर का ही प्रयोग होता है गाइस, और एसएससी यहाँ से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन जरूर रिपीट करती है ना। ही टॉक्ड टू मी एज इफ, ध्यान रखिएगा यहाँ पे एज इफ, है ना, एज इफ उसने मेरे से बात किया मानो, है नहीं, मानो ही वर माई बॉस, वो मेरा बॉस हो। जब रियलिटी से दूर की बातें होती है तो वाज नहीं, ही के साथ मैंने आपको बताया था ना वाज का प्रयोग होगा, आई के साथ भी बताया था वाज का प्रयोग होगा, लेकिन वो नॉर्मल टर्म्स में होगा गाइस। यहाँ पे तो कल्पना की उड़ान है। आप ये कहेंगे कि हम समझेंगे कैसे कि ये कल्पना की उड़ान है, तो समझने के लिए आप आई विश, ये विश वाले वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, एज इफ, मानो, है ना। तो जहाँ भी आपको ये मिल जाएंगे तो वहाँ पे भी आप वर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई विश, काश द स्टोरीज अबाउट मी वर ट्रू, काश मेरे बारे में जो कही गई बातें हैं वो सच हो, लेकिन ये गलत है ना। तो आई विश द स्टोरीज अबाउट मी वर ट्रू, काश मेरे बारे में जो बातें कही गई है वो सच हो। तो गाइस, ये आप बहुत बड़ा डिफरेंस देखेंगे। ही विशेज,
है ना। अगेन विश हिज ग्रामर वर बेटर, वो उसको ऐसा विश है, वो काश उसका ग्रामर बेटर होता, काश मेरा ग्रामर अच्छा होता। तो आप विश का प्रयोग हो या फिर एज इफ का प्रयोग हो, वहाँ पे वर का प्रयोग करेंगे। और इसको आप वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिए, क्योंकि एसएससी देगी ही देगी, देती ही देती है, याद रखिएगा इन दो चीज़ों से, डिड वाले पार्ट से और ये इमेजिनेशन वाले पार्ट से। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।